हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट और ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। कौन से ग्रुप प्लस एम शो करते हैं, कौन से माइनस एम शो करते हैं और कौन से ग्रुप्स दोनों इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, तो स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। जैसे मैं क्या करता हूं, पहले केटायन की बात करता हूं। बेंजीन में मान लीजिए कोई यहां पर केटायन प्लेस्ड है। ठीक है, अब क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, बेंजीन के साथ में रेजोनेंस शो करेगा। मान लीजिए मैंने यहां पर OH ग्रुप लगा दिया और इस केटायन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा है, तो मैंने पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब जो OH ग्रुप होगा ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। मैंने बताया आपको लोन पेयर प्रेजेंट है, प्लस एम शो करेगा और प्लस एम शो करेगा तो ये ऑर्थो पोजीशन विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अब यही इफेक्ट ट्रांसफर होकर के कहां जाएगा, OH के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और केटायन और एनायन आपस में क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं पाई बॉन्ड। सो व्हाट आई कैन से और व्हाट आई कैन इन्फर इज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप केटायन इज गेनिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये केटायन स्टेबिलिटी क्यों गेन कर रहा है, क्योंकि ये OH ग्रुप उसकी पैरा पोजीशन पर प्लेस्ड है। अगर मान लीजिए ऑर्थो पर होता तो क्या होता, ऑर्थो पोजीशन पर अगर होता तो तब भी क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता बिकॉज इट इज प्लस एम इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, प्लस एम ग्रुप, तो ऑर्थो पोजीशन पर इस तरीके का RS बनता। और ये आपस में क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो OH ग्रुप है, जो कि प्लस एम ग्रुप है, दैट कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन। बट ये कहां प्रेजेंट होना चाहिए, आइदर ऑर्थो पर होना चाहिए जैसा इसमें है, या पैरा पर होना चाहिए। ठीक है, ऑर्थो कहने का मतलब ये है कि CH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या CH2 प्लस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पैरा पर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप मेटा पर OH ग्रुप को लगाते हैं तो मेटा पर अगर हमने लगाया, ये इसका RS बन गया। ठीक है, फिर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो वो कार्बन जिससे CH2 लगा हुआ वो तो देखता ही रह गया, रेजोनेंस इफेक्ट तो निकल गया आगे। मैंने आपको बताया भी है कि रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट ट्रांसफर्ड एट मेटा पोजीशन। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर ये मेटा पर है तो फिर ये रेजोनेंस इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और मेटा पोजीशन पर कभी भी प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा, हमेशा प्लस आई या माइनस आई लगेगा। क्योंकि OH ग्रुप माइनस आई ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो केटायन है, बेंजीन से जुड़े हुए जो केटायन है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ती है बाय प्लस एम इफेक्ट। बट ये प्लस एम इफेक्ट कहां अप्लाई होता है, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मतलब अगर ये क्वेश्चन दिया जाता कि भाई यहां केटायन है, एक मॉलिक्यूल में यहां पर OH लगा दिया ऑर्थो पर, दूसरे मॉलिक्यूल में यहां पर OH लगा दिया मेटा पर, और थर्ड मॉलिक्यूल में OH इज प्लेस्ड एट पैरा, देन the result is this group can show plus M effect at meta position, it will show minus I क्योंकि plus M minus M लगेगा नहीं, plus I minus I लगेगा, and at para it will show plus M effect. So I can conclude that in these three cations, if we compare the stability, then B will be least stable, क्योंकि इसमें कैटायन
केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और माइनस आई इफेक्ट और प्लस चार्ज को बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो क्या होगा, बी वाला विल बी लीस्ट स्टेबल। ए और सी में अगर हम बात करें, दोनों में प्लस एम लग रहा है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जितना प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो पर लगेगा उतना ही प्लस एम इफेक्ट पैरा पर भी लगेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि प्लस एम इफेक्ट बराबर है, तो देन वी विल कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ द वीकर इफेक्ट माइनस आई। माइनस आई ज्यादा कहाँ लगेगा, ए में, और माइनस आई कम कहाँ लगेगा, सी में, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सी विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें प्लस आई लग रहा है, सॉरी प्लस एम लग रहा है, और प्लस एम तो बराबर लग रहा है, और माइनस आई इसका वीक है क्योंकि केटायन से OH का डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है, एंड ए विल बी लेस स्टेबल। तो इस तरह के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि केटायंस एंड रेडिकल्स आर सिमिलर, तो जो इफेक्ट हम केटायन के लिए देख रहे हैं वही हम रेडिकल्स के लिए भी देख सकते हैं, अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाता है रेडिकल्स के लिए। तो यहां पर हम आंसर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर प्लस एम लगेगा, मेटा पर ओनली माइनस आई, पैरा पर लगेगा प्लस एम, ठीक है। और अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाए तो रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, ठीक है, कम हो जाती है माइनस आई से। तो अगर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, तो सबसे कम स्टेबल होगा बी, ए में और सी में प्लस एम लग रहा है, बराबर लग रहा है, लेकिन ये क्लोज है, माइनस आई ज्यादा होगा, ए लेस स्टेबल होगा, सी दूर है, माइनस आई कम होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई जो कार्ब केटायंस हैं या रेडिकल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं कौन, प्लस एम इफेक्ट। लेकिन प्लस एम इफेक्ट अप्लाई कहाँ होता है, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। लेकिन मेटा पोजीशन पर क्या लगेगा, ओनली प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि केटायन की ही बात की जाए, और केटायन के लिए यहाँ जैसे कि मैंने बोला केटायंस के लिए रेडिकल्स के लिए ऑर्डर सेम आते हैं क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर कोई माइनस एम ग्रुप में लगा देता हूं, लेट्स से मैंने यहां पे लगा दिया NO2 ग्रुप, पैरा पे लगा दिया, तो पैरा पोजीशन पर क्या होगा, NO2 ग्रुप के लगने से ये ग्रुप माइनस एम लगाएगा, और माइनस एम लगाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां कम हो जाएगी। और भी प्लस चार्ज ट्रांसफर होकर पैरा पे चला जाएगा इस तरीके से। तो मैं देख पा रहा हूं कि भाई 2 प्लस आ गए, 2 प्लस आ गए तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो केटायंस हैं या रेडिकल्स हैं इनकी स्टेबिलिटी को माइनस एम ग्रुप्स कम करते हैं, ठीक है, दे डिक्रीज द स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ केटायंस एंड रेडिकल्स, ठीक है। बट ये अप्लाई कहाँ होंगे, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में है, पैरा पर लगा हुआ है तो माइनस एम हम लगा पाएंगे, लेकिन मेटा पर होता तो माइनस एम हम नहीं लगा पाते, क्या लगाते, ओनली माइनस आई और प्लस आई, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, तो कार्ब केटायन हमने यहां पर NO2 ग्रुप लगा दिया, पैरा पर कार्ब केटायन मेटा पर NO2 लगा दिया, कार्ब केटायन ऑर्थो पर NO2 लगा दिया, ठीक है, बहुत सारे NO2 लगा दिए। अब हम कंपेयर करते हैं, पैरा पर माइनस एम इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो पर माइनस एम इफेक्ट लगेगा, और मेटा पर क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, ठीक है, माइनस एम तो लगेगा नहीं। तो अगर हम तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना चाहते हैं, करना तो पड़ेगा ही, नहीं भी चाहते हैं तब भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है। तो सबसे स्टेबल हो जाएगा बी। रीजन इज माइनस आई और माइनस एम दोनों में से माइनस एम पावरफुल इफेक्ट है, पावरफुल है मतलब ये अनस्टेबल बनाएगा केटायन को। फिर इसके बाद में सी और ए में से ए मोर स्टेबल होगा, क्योंकि माइनस एम तो दोनों में बराबर लगेंगे ए और सी में, इसका माइनस आई वीक होगा, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट देखेंगे, माइनस आई दूर होने की वजह से वीक होगा, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें माइनस एम इफेक्ट तो लग ही रहा है और इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। तो पहले आप क्या करो,
ऑर्थो और पैरा पर प्लस एम माइनस एम देख लो, फिर मेटा पे प्लस आई माइनस आई देख लो, ठीक है। और उसके बाद में जब ऑर्थो और पैरा पर आप कंपेयर करने लगेंगे तो उनमें जो भी इफेक्ट होगा इधर प्लस एम या माइनस एम वो बराबर होगा, तो फिर उनको आपस में कंपेयर करो इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो मेटा का तो बिल्कुल डिफरेंट आंसर आएगा, क्योंकि मेटा में सिर्फ इंडक्टिव ही देखना है, लेकिन ऑर्थो और पैरा में हमें प्लस एम और माइनस एम दोनों चेक करने हैं, क्योंकि वो बराबर होते हैं ऑर्थो और पैरा में, तो फिर हम इंडक्टिव के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। इनको एक बार आप देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक काम करता हूं, पहले मैं इन कार्ब केटायंस के लिए आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं, कार्ब केटायंस के लिए और रेडिकल्स के लिए, तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी बढ़े, ठीक है। कुछ 10-20 क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटीज। ठीक है, करें आप लोग ये अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर अपन देखें, ठीक है, मैं मान के कर रहा हूं ये डिस्कशन कि आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है, दैट मीन्स इट इज प्लस एम, और यहाँ देखो एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस एम, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखो यहाँ पर है NH और C डबल बॉन्ड, तो ये प्लस एम ग्रुप है और ये माइनस एम ग्रुप है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो 4 क्वेश्चंस दे दिए, 4 डिफरेंट कैटायन दे दिए, तो ये जो है माइनस एम इफेक्ट ये क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो जो कैटायन है इनकी स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाते हैं, प्लस एम, फिर कौन बढ़ाते हैं, प्लस आई, डिक्रीज कौन करते हैं, माइनस आई, ज़्यादा डिक्रीज कौन करते हैं, माइनस एम, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, प्लस एम फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, क्योंकि कम से कम डोनेट तो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है, इंडक्टिव सही सही। इन दोनों में ये माइनस आई शो कर रहा है, माइनस एम शो कर रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, पावरफुल इफेक्ट, एंड दिस इज वीकर इफेक्ट। तो ये उतना अनस्टेबल नहीं बना पाएगा कार्ब केटायन को, ये ज़्यादा अनस्टेबल बना देगा, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कंपैरिजन फॉर कार्ब केटायन, ठीक है। यहाँ पे देखो जो CN ग्रुप है इट इज प्रेजेंट एट माइनस एम, सॉरी पैरा पोजिशन, तो माइनस एम शो करेगा, मेटा पर माइनस आई शो करेगा, सो दिस विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी को कम कर देगा। इसमें देखें हम पैरा पोजीशन पर ये क्या शो करेगा, प्लस एम, मेटा पोजीशन पर क्या शो करेगा, माइनस आई, तो दिस विल मेक द कार्ब केटायन मोर स्टेबल, ठीक है।
तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए और आप लोग खुद से करें, मतलब क्वेश्चन ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें और खुद से अटेम्प्ट करें। और क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस और करें आप लोग। इट कैन बी पेनफुल नाउ, बट आगे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लीज़ अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस से। तो देखिए, इसमें जो ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड OH -M है, और क्योंकि ये मेटा पे लगा हुआ है तो यहाँ ये -I ही शो कर पाएगा। ठीक है, ऑर्थो पैरा पे -M+M लगते हैं तो ज़्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं होगा। इनमें देखें हम OCH3 ग्रुप है, +M इफेक्ट और मेटा पोजीशन में -I इफेक्ट। ठीक है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। ओके, नेक्स्ट अपन देखें NO2 ग्रुप -M इफेक्ट, +M इफेक्ट, -I इफेक्ट। ठीक है, मोस्ट स्टेबल फर्स्ट। मैंने आपको बताया था रेडिकल और कार्बोकेटायन में स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर +M, फिर +I, फिर -I, फिर -M। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड, लीस्ट स्टेबल। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं पैरा पोजीशन पे तीनों, तो ये -I, ये -M, ये +I। ठीक है, तो ये कम से कम स्टेबल तो बनाएगा, ये अनस्टेबल बनाएगा, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पैरा पोजीशन -M, पैरा पोजीशन -M, लेकिन दोनों -M में से ये उतना ज़्यादा विड्रॉइंग नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन sp है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये sp2 है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसकी विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होगी और इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट कैटायन एंड रेडिकल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की बात कर लेते हैं हम लोग। कार्ब एनायंस जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी को विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। एक बार मैं आपको, और जैसे मैंने कैटायन के केस में बताया था उसी तरीके से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने NO2 लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर NO2 लगाने से NO2 इज -M ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब यही चार्ज ट्रांसफर होकर पैरा पे चला जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, यहां पहुंच जाएंगे हम, और फिर क्या होगा, ये लोन पेयर और वेकेंट आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, तो ये बन जाएगा।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, -M लगा रहा है, क्योंकि ये पैरा पर है तो यहाँ पहुँच भी पा रहा है। मेटा पर होता तो नहीं पहुँच पाता, ठीक है। तो मेटा पर आपको क्या लगाना है, सिर्फ +I या -I लगाना है, ठीक है। तो अगर ये -M इफेक्ट है तो ये एनायन का चार्ज बिल्कुल खत्म कर दे रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर +M ग्रुप होता और +M ग्रुप होता तो OH ग्रुप क्या करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, माइनस चार्ज शिफ्ट करके पैरा पर आ जाता है इस तरह से। और ज्यादा रिपल्शन होता, नेगेटिव नेगेटिव दो बार पास पास में आ गए, मोर रिपल्शन लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे हमने केटायन के लिए देखा था उसका उल्टा ऑर्डर आएगा। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा -M, लेकिन कहां पर लगना चाहिए इसे, ऑर्थो और पैरा पर। उससे कम स्टेबिलिटी बढ़ाएगा -I, अनस्टेबल बनाएगा +I, बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा +M, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे कार्ब एनायन के लिए, और इसका उल्टा ऑर्डर था किसके लिए, कार्ब केटायन के लिए। एक बार इनको देख लीजिए। अब देखो ये ग्रुप तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है क्योंकि चार्ज खत्म कर दिया, और ये ग्रुप जो कि +M ग्रुप है ये स्टेबिलिटी को कम कर रहा है क्योंकि चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन आए तो पहले देखो कि ग्रुप कहाँ लगा है, ऑर्थो या पैरा पर लगा है या मेटा पे लगा है। ऑर्थो पैरा पे लगा है तब तो +M -M सोचें, और मेटा पे लगा है तो फिर तो +I -I देखना है, ठीक है। क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को केटायन के लिए प्रैक्टिस करवाई है, मैं एनायन के लिए भी प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिया कार्बन आयन और इस पर मैंने लगा दिया NO2, मेटा पर मैंने लगा दिया NO2, ठीक है, और पैरा पर मैंने लगा दिया OH, और मेटा पे मैंने लगा दिया OH, ठीक है। अब इन चारों की स्टेबिलिटी का हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो पैरा पर देखो ये ग्रुप क्या शो करेगा, -M, मेटा पर क्या होगा, ओनली -I, पैरा पर OH क्या शो करेगा, +M, मेटा पर क्या शो करेगा, -I, ठीक है। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा -M, फिर -I। अब -I देखो NO2 का ज़्यादा होता है, यहाँ पे भी -I है तो OH का -I कम होगा, थर्ड, और +M तो खैर सुभान अल्लाह, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले इस चीज़ों को समझें आप कि बेंजीन में लोकेशन क्या है ग्रुप की, फिर उसके अकॉर्डिंग +M -M +I -I से डिसाइड करें, ठीक है। तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूँ, ये आप लोग लिखें। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आराम से लिखते हैं, लिख करके और टाइम लेकर के अटेम्प्ट करें आप लोग।
ओके, तो ये क्वेश्चंस पहले कर लें आप लोग। मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन ये सोचते हुए कि आपने ये टाइम दिया इन पर। ओके, और यहाँ देखोगे आप क्लोरीन जो है प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। मैंने बताया था माइनस एम भी शो करता है, एडजस्टिव है। तो सामने अगर एनायन है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एम बन जाएगा, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। एक बार मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कैसे ये हो रहा है। अब जो लोन पेयर है कार्बन पर वो यहाँ पर अगर आ जाएगा, ठीक है, और पैरा पर आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, क्लोरीन का जो लोन पेयर है और जो वेकेंट डी है उनका इसके साथ रेजोनेंस हो सकता है। अब क्योंकि ये लोन पेयर है तो क्लोरीन अपने वेकेंट डी के साथ, ये लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था पी पाई डी पाई रेजोनेंस। और अगर बहुत डिटेल में समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि भाई पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, प्लस एम माइनस एम दोनों ये शो करता है, और क्या ऑपरेट करेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस एम ऑपरेट करेगा, जबकि इसमें क्या ऑपरेट करेगा, प्लस एम और माइनस आई ऑपरेट करेगा। ज्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर, सॉरी हम हेलोजन के केस में क्या डिस्कस करते हैं, माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस एम। स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा, माइनस एम, इसलिए लेफ्ट वाले की स्टेबिलिटी राइट वाले से ज्यादा, ठीक है। बट अगर यही क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट से किया जाए, क्योंकि मेटा पोजीशन पर केवल और केवल क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, तो माइनस आई इफेक्ट लगता है तो माइनस आई तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, इसलिए लेफ्ट की स्टेबिलिटी राइट वाले से ज्यादा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आया हमने, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पे O नेगेटिव है, इट इज वेरी सिमिलर टू कार्बन आयन। फिर से आप सोचें, पैरा पोजीशन है, हेलोजन ग्रुप है, क्या शो करेगा, प्लस आई और माइनस एम। डोमिनेट क्या करेगा, माइनस आई। क्लोरीन के केस में क्या क्या इफेक्ट लग सकते हैं, प्लस एम, माइनस आई, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एडजस्ट करके माइनस एम बन जाएगा, और माइनस एम बन जाएगा तो स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग इफेक्ट बन जाएगा, ज्यादा स्टेबल लेफ्ट राइट, ठीक है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप्स कहाँ लगे हुए हैं, मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर एक ही इफेक्ट लगता है, प्लस आई है, माइनस आई इंडक्टिव लगता है। ये स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप है तो ज्यादा स्टेबल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर पैरा पे माइनस एम, मेटा पर माइनस आई, पैरा पर प्लस एम और मेटा पर माइनस आई, ये लगेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कार्बन के केस में माइनस एम, फिर माइनस आई, फिर प्लस आई, फिर फिर प्लस एम, ठीक है। ये फर्स्ट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा लास्ट, क्योंकि प्लस एम शो कर रहा है, दोनों ही ग्रुप माइनस आई शो कर रहे हैं, ठीक है। बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसीलिए इसका विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस विल बी सेकंड एंड दिस विल बी थर्ड, इस तरह से, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट है इसको बता। अब यहाँ देखो CN ग्रुप, मैंने आपको बताया था X ट्रिपल बॉन्ड Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ग्रुप जो है पैरा पर है, माइनस एम लगेगा, मेटा पर माइनस आई लगेगा, तो माइनस एम डोमिनेट करेगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। C डबल बॉन्ड हो, माइनस एम, लोन पेयर प्लस एम, ठीक है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि माइनस एम इफेक्ट बढ़ रहा है। तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको आज के लेक्चर में करवाए, जिसमें मैंने केटायन एनायन की स्टेबिलिटी को प्लस एम, प्लस आई, माइनस आई से कंपेयर किया, और इस पर मैं और ज्यादा क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जीज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते रहते हैं ये ग्रुप समझने के लिए कि ग्रुप कौन से प्लस एम है, कौन से माइनस एम है, ठीक है, कौन से प्लस आई है, कौन से माइनस आई है, और ये समझने के लिए कि ऑर्थो पैरा और पोजीशन और मेटा पोजीशन पर क्या लगता है। सो गो थ्रू दीज लेक्चर्स, ठीक है। बहुत स्लो पढ़ें, आप चाहें तो जो 30 मिनट्स का लेक्चर है उसको 1 आवर तक पढ़ें, या 45 मिनट्स का है तो 1.5 आवर्स तक पढ़ें। इतना हम मान के चलते हैं कि आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इससे कम टाइम में आप फिनिश कर ले रहे हो तो या तो आप इंटेलिजेंट हो,
और या फिर आप मतलब छोड़ रहे हो टॉपिक को, उतना अच्छे से आप लोग अपना इनपुट नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेरे अकेले के इनपुट से काम नहीं चलेगा। मैं बता सकता हूँ आपको कि ऐसा होता है, लेकिन जब तक आप खुद लिख करके नहीं देखोगे वो चीज़ माइंड में अच्छी तरीके से सेट नहीं हो। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन। एंड ऑल्सो जो भी आज हमने पढ़ा है, ठीक है, जो भी आज हमने कंपेयर किया है केटायन, एनायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एंड माइनस एन। प्लस एंड माइनस एन को प्लस आर माइनस आर भी कहा जाता है। और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस या कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।